राधे राधे। श्री कृष्ण चरितमृतम भाग 11। आज का शीर्षक दिव्य सीमंतन संस्कार। ये भी संस्कार होता है, सीमंतन संस्कार, जब गर्भ का बालक 6 महीने का होता है। पति पत्नी को उसके गर्भस्थ शिशु की रक्षा का वचन देता है। इतना ही नहीं, अपनी पत्नी से वो पूछता है कि तुम्हें जो चाहिए मांगो, मैं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे वंश को जीवन प्रदान कर रही हो। बड़े समाज में पत्नी जो मांगती है वो पति देता है, देने का वचन देता है। विदुर जी को उद्धव श्री कृष्ण चरितमृतम सुना रहे हैं। सीमंतन संस्कार के विषय में विदुर जैसे नीतिज्ञ को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं थी, पर यह संस्कार भी तो किसका हो रहा है? ब्रह्म की मां का, उस यशोदा का, जिसके घर में महाभगवती लक्ष्मी का पति आ रहा है। आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के जो पिता हैं, चराचर जगत का जो स्वामी है, उसको अपने गर्भ में धारण करके चल रही है ये यशोदा जी। आहा, विदुर जी सुनकर भाव में भर जाते हैं। क्या ब्रह्म भी गर्भ में आता है? विदुर जी के मन में ये प्रश्न सहज उठा। तात, क्या गर्भ में ब्रह्म नहीं है? उद्धव ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। साधु साधु उद्धव। विदुर जी ने उद्धव को अपने हृदय से लगा लिया। तुम्हें क्या दूं उद्धव? तुम अमृत का पान करा रहे हो मुझे, पर इस अमृत के बदले देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तात, आपका आशीर्वाद मेरे लिए पर्याप्त है। उद्धव ने आनंदित होकर विदुर जी के चरणों में प्रणाम किया और आगे की कथा सुनाने लगे थे। आगे सुनते हैं। कालिंदी के तट पर आज सीमंतन संस्कार होगा। नंद जी और यशोदा जी दोनों बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे। मध्य में आसन लगाओ उनका। ऋषि शांडिल्य इतने आनंदित हैं कि स्वयं व्यवस्था देखने लग गए। इस तरफ ब्राह्मण बैठेंगे और यहाँ यज्ञ वेदी। कदली के खंभे चारों ओर लगाओ। ताम्र के कलशों में जल भरकर चारों दिशाओं में रखाओ। बंधनवार लगाओ और रंग बिरंगी चित्रकारी यहाँ पर काढ़ो। जल्दी, काम जल्दी होना चाहिए। भगवान, आप बैठ जाइए ना। नंदराय पधारेंगे और आपको यहाँ खड़ा देखेंगे तो हम लोगों को डांट पड़ेगी। गुरुदेव स्वयं खड़े हैं और तुम लोगों से कुछ नहीं होता। नंद जी की एक प्रमुख ग्वाले ने ऋषि शांडिल्य से प्रार्थना की, आप बैठ जाइए, कृपया आप बैठ जाइए मामा जी, आप बैठ जाइए मामा जी। मामा जी? ऋषि शांडिल्य चौंके। मुझे मामा कहने वाला कौन है? जब देखा तो मनसुख खड़ा था। ये किसी को कुछ भी बोल सकता है, और वैसे भी मनसुख की माता पौर्णमासी को अपनी बड़ी बहन की तरह आदर ऋषि शांडिल्य देते ही हैं। मैं हूं ना। मनसुख को देखकर कितना भी गंभीर व्यक्ति क्यों ना हो, हंसी देगा। पर तू माखन खा जाएगा, दूध पी जाएगा, ये भी नहीं सोचेगा कि भगवान को भोग लगाना है। ऋषि शांडिल्य हंसते हुए बोले, नहीं नहीं, अब नहीं खाऊंगा माखन। अब खाने की इच्छा ही नहीं होती है। अब तो मेरा सखा आएगा तब खाऊंगा। हाँ, मनसुख ने सच में 2 दिन से माखन खाना छोड़ दिया है। अच्छा चलो, सब तैयारी हो गई। ऋषि शांडिल्य ने गोपों से और अपने ब्राह्मणों से पूछा,
भाई लोग, क्या तैयारी हो गई? हाँ 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 हाँ, सब तैयारी हो गई, सबने एक स्वर में कहा। चारों ओर ध्वजा पताके भी लग गए थे। अब अपने पुरोहित के आसन पर ऋषि शांडिल्य विराजमान हुए और प्रसन्न चित्त से चारों ओर देख रहे थे। जीजी चलो, ऋषि शांडिल्य ने बुलवाया है आप दोनों को, मुहूर्त भी बीता जा रहा है, चलिए चलिए। रोहिणी ने आकर ही यशोदा जी को कहा था। उनकी गोद में उनका बालक दाऊ था। दाऊ को देखते ही यशोदा जी दुखी हो जाती है। 8 महीने होने के आए हैं इस बालक के जन्म में, पर यह बालक बोलता ही नहीं है। कुछ नहीं तो माँ, मैया, बाबा, अरे बालक कुछ तो बोलता है। हे भगवान, कब बोलेगा ये? जीजी बस आकाश की ओर ही देखता रहता है। चलो, कुछ बोले नहीं, पर कम से कम रोना तो चाहिए। ये तो रोता भी नहीं है। हाँ, खिलखिलाता है जब जीजी आप इसे अपने गोद में लेती हो तो, और दूसरा मनसुख जब इसे दाऊ दादा कहता है तो बहुत हंसता है। बाकी समय में तो बस ऊपर की ओर ही देखता रहता है। दे मुझे दे रोहिणी, मैं लेती हूँ तेरे लाला को। और यशोदा जी ने जैसे ही अपनी गोद में लिया, खिलखिलाया दाऊ ने। चलो, ऋषि शांडिल्य ने बुलवाया है, कह रहे थे कि मुहूर्त बीता जा रहा है। नंद जी सजधन कर तैयार होकर आ गए थे। यशोदा जी को देखा तो बोले, क्या बात है, तुम्हारे मुखारविंद से तो जब देखो तब प्रकाश ही निकलता रहता है। दिव्य लग रही हो यशोदा, तुम तो एकदम। हाँ अजी, आपको भी ना इस बुढ़ापे में भी रसिकता सूझ रही है। यशोदा जी शर्माते हुए कहती है, अपने पति नंद जी से कहती है, अब चलिए, वहां देरी हो रही है। रोहिणी के साथ अन्य यशोदा जी की जेठानियां भी आ गई थी। भाभी दूर से ही चिल्लाते हुए आई है, भाभी, ओ भाभी। लो, नंदा जीजी और सुनंदा जीजी भी आ गई। भैया, पहले तो अपने भैया नंदी जी के गले लगी, फिर भाभी के। अब यही रहना, बस 2-3 महीने की बात है। नंद जी ने अपनी बहनों से कहा, भैया अब तो 9 लका को हार लेकर ही जाऊंगी। हाँ, ये कहते हुए दोनों बहनें हंसी। नंद जी और यशोदा भी खूब हंसे। अब चलिए, वहाँ देरी हो रही है। एक ग्वाले ने आकर फिर कहा तो सब लोग सज धज कर यमुना के किनारे चल दिए थे। वैदिक मंत्रों से पूरा मंडप गूंज उठा था। पवित्र धूम्र से महक उठा था वो यमुना के पुलिन। महर्षि ने स्वयं स्वस्ति पाठ किया, सविधि समस्त देवताओं का पूजन कराया। उस वेला में माता पौर्णमसी भी आई और नाचने लगी खूब। मनसुख ये सब देखकर बहुत प्रसन्न था। सभी ग्वाले आज आनंद की अतिरेकता में डूबे हुए थे। गोपियां सुंदर सुंदर गीत गा रही थी। मणि माणिक्य से भरे थाल नंद जी ने मंगवाए। समस्त ब्राह्मणों को दान दिया। गौदान, गौ के सींग को स्वर्ण में मन कर, खुर को चांदी से मन कर ब्राह्मणों को हजारों की संख्या में गौदान किया। ब्राह्मण मना कर रहे हैं, हे नंदराय, आपने बहुत दिया है, बहुत हो गया अब। पर नंद जी मानते नहीं है, देते जा रहे हैं, दान महामना बनकर कर रहे हैं। तभी नंद जी ने जब ऋषि शांडिल्य के चरण छुए तब एक प्रश्न किया, हे भगवान,
पुत्र या पुत्री? नेत्र बंद हो गए ऋषि शांडिल्य के ये प्रश्न सुनते ही। कुछ देर में ऋषि की वाणी गूंजी, शक्ति और शक्तिमान अभिन्न होते हैं, परात्पर परम पुरुष अपनी शक्ति से कभी अलग रह ही नहीं सकता। ऐसी रहस्य पूर्ण बातें नंद जी कहाँ समझते। हाँ, उस समय माता पौर्णमासी हंसी थी ऋषि की ये बातें सुनकर। हाँ, मनसुख भी ताली बजाकर हंसाता। उसी समय बरसाने के मुखिया वृषभान जी पधारे। नंद जी ने उठकर उनका स्वागत किया। दोनों गले मिले। उनकी पत्नी कीर्ति रानी यशोदा जी से मिली। हे नंदराय, अब आप सीमंतन संस्कार के अनुसार अपनी अर्धांगिनी यशोदा से पूछिए कि उनकी कोई कामना है क्या। यशोदा जी की और नंद जी ने देखा। यशोदा जी शर्मा गई। बगल में कीर्ति रानी बैठी है। उन्होंने कहा, नंदरानी, आपकी जो इच्छा हो बोलिए, चलो। हंसी यशोदा जी और कीर्ति रानी के कान में कहा, क्या इच्छा बताऊं? मेरी तो इच्छा होती है कि मिट्टी खाऊं। मेरी तो इच्छा होती है जब सहस्र गौवें चरने के लिए जाती है और सांझ को लौटकर आती है, तब मैं उनका दर्शन करूं और उनके चरणों में अपना मस्तक रख दूं। माखन जब निकलता होता है तब मेरे मन में आता है कि इस माखन को चुरा कर खा जाऊं। ये कहते हुए यशोदा जी बहुत हंस रही थी। कभी कभी मेरी इच्छा होती है मटकी जो खाली है उसे फोड़ दूं, नाचूं, उछलूं, गाऊं। यशोदा जी कीर्ति रानी के कान में ये सब कह रही थी और खूब हंस रही थी। सब देख रहे हैं और इन माताओं की प्रसन्नता का साथ सुख लूट रहे हैं। मैया और जगह मैया के गुण लाला में आवे, पर यहाँ तो लाला के गुण तो में आ रहे हैं। तेरे पेट में माखन चोर आ गयो है। मनसुख के कहते हुए खूब हंसा था। चलिए आगे का भाग हम कल बताते हैं। राधे राधे।